हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की शिफ्ट स्टार्ट हो रही हैं। फ्रेंड्स, 21 से लेके अब तक यूपीपीसीएल की कई सारी शिफ्टें हो चुकी हैं, जिसके क्वेश्चंस भी हमें कुछ पता चले हैं। तो फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आ रहा है और किस टाइप के वहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और दोस्तों आपको किस लेवल की तैयारी करनी होगी इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पेपर को देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपके क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं जो शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं, और फ्रेंड्स उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चंस अब पूछे जा चुके हैं वो तो आएंगे नहीं, लेकिन उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं, क्योंकि वही टॉपिक्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं जो आपके शिफ्टों में देखे जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शिफ्ट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी जी साबरमती अहमदाबाद जेल में कब गए थे? तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर था 1922। तो फ्रेंड्स, जिसने 1922 सही लगाया है तो वह उनका आंसर सही होगा। अब दोस्तों हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गांधी जी की बात हुई है, तो गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं, जो कि आगे वाले शिफ्टों में बनने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों इसके अन्य तथ्य में है कि जब गांधी जी अफ्रीका चले गए थे, उसके बाद जब गांधी जी भारत में वापस लौटे थे तो वह कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस लौटे थे देश में। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक और प्रश्न है। फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक और प्रश्न यह है कि गांधी जी की 9 जनवरी 1915 में जब भारत लौटे थे तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अहमदाबाद सत्याग्रह। फ्रेंड्स, अहमदाबाद सत्याग्रह जो मजदूर मिल आंदोलन हुआ था, हड़ताल की गई थी, भूख हड़ताल की गई थी, वह 1918 में की गई थी। और दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही किया गया था। नेक्स्ट है पहला जन आंदोलन। फ्रेंड्स, पहला जन आंदोलन इनका असहयोग आंदोलन था, जो कि 1 अगस्त 1920 में किया गया था। और दोस्तों चोरा चोरी घटना जो कि 5 जनवरी 1922 में की गई थी, उसी से ही दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जो कि 12 जनवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अब दोस्तों दांडी यात्रा। दांडी यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा क्यों की गई थी? यह नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की गई थी। और फ्रेंड्स, यह दांडी यात्रा 1930 में की गई थी। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा ही किया गया था, यह भी 1930 में ही किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, इरविन समझौता। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, और इसी आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है स्मारक संग्रहालय। स्मारक संग्रहालय मतलब कि गांधी जी का जो स्मारक संग्रहालय है वह अहमदाबाद में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका भारत के बीच सैन्य अभ्यास 2021। दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। क्या है फ्रेंड्स? युद्ध अभ्यास उसका नाम है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य में होता है? तो अमेरिका और भारत के मध्य में होता है। दोस्तों 2021 में यह यूएसए अलास्का में हुआ था। और फ्रेंड्स 2022 में यह 18वां संस्करण होगा, जो कि ओली उत्तराखंड में होगा। तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए। 2021 का पूछ लिया गया है, 2022 का पूछ सकते हैं। तो ओली उत्तराखंड में हुआ था, जो कि 18वां संस्करण है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। और दोस्तों अमेरिका और भारत से संबंधित और भी सैन्य अभ्यास हैं, जिनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। फ्रेंड्स, ब्रज प्रहार 13वां संस्करण 2022 में हुआ, और जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलो जिले में हुआ है। और फ्रेंड्स उदार शक्ति 2022 में यह कहाँ पर हुआ है? यह मलेशिया में हुआ है। और फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों अमेरिका और भारत के बीच होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, BIOS बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो फ्रेंड्स बायोस की जो फुल फॉर्म है वो होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब फ्रेंड्स हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स अदर जो फुल फॉर्म है वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है लेजर। लेजर की फुल फॉर्म क्या होगी? तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। HDMI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वेगा की फुल फॉर्म होती है वीडियोग्राफिक एरे। और नेक्स्ट है एडविक।
एडविक की फुल फॉर्म है, एडविक का कंप्यूटर है, एडविक फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है। और फ्रेंड्स इसकी जो फुल फॉर्म है वो होगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वर्बल्स ऑटोमेटिक्स कंप्यूटर। यूनिवैक, यूनिवैक भी फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है, या फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अदर इंपॉर्टेंट डेज की बात कर ले तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, मेट्रोपोलॉजी दिवस 15 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो यूनिवैक की हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है यूनिवैक का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी सबसे स्टार्टिंग से जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब बंगाल में क्या बना था, सबसे पहले बंगाल में केवल गवर्नर बनते थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर खाली पूछा जाए कि पहले गवर्नर कौन थे, तो आप रॉबर्ट क्लाइव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव, जिनका शासनकाल 1757 से लेकर 60 तक रहा। और फ्रेंड्स इसके बाद आए थे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेंड्स ये भी आपको नोट करना है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। और फ्रेंड्स इसके बाद बंगाल का पहला इसके बाद बंगाल का पद खत्म करके भारत का कहा जाने लगा था। तो फ्रेंड्स भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। और फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड्स वो सी राजगोपालाचारी थे, जिनका समयकाल 1948 से लेकर 1950 तक रहा है। और उसके बाद यह गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध सोने में कितने कैरेट होते हैं। तो फ्रेंड्स शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। और फ्रेंड्स जो भी आभूषण होते हैं वो 24 कैरेट के नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट बहुत ही सॉफ्ट गोल्ड होता है। और फ्रेंड्स इससे अन्य तथ्य को देख लेते हैं। इसके अन्य तथ्य में कहा गया है कि जो सोना होता है वो प्रथम राज्य, मतलब कर्नाटक भारत का प्रथम राज्य है। और दोस्तों जो भारत है उसमें कोलार, धारवा और रायचूर के जिले की, जो ये रायचूर जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक सोने के भंडार पाए जाते हैं। फ्रेंड्स सोने में प्रथम है अमेरिका देश, सबसे ज़्यादा सोने का रिजर्व रखता है। और दोस्तों भारत 9वें स्थान पर रिजर्वेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्कल दिवस कब मनाते हैं। तो फ्रेंड्स उत्कल दिवस को 1 अप्रैल 1936 से मनाया जाता है, क्योंकि उत्कल दिवस पे ओडिशा की स्थापना हुई थी। तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 से हुई थी, उसी के ही उपलक्ष्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अन्य तथ्यों की बात कर ली जाए तो लोसार उत्सव जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है, सिरुतिल्ली महोत्सव मणिपुर में मनाते हैं। और भी हैं फ्रेंड्स, और भी हम देख लेते हैं। हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हिंदी दिवस विश्व में 10 जनवरी को मनाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों संविधान में इसका वर्णन 343(1) में दिया गया है। और फ्रेंड्स यह भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक हैं कृष्णा सोबती। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन के फैक्ट भी अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिए करें। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए करें, जिससे कि उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अन्य तथ्य की बात कर ले तो तितली कंकाल इरावती, ये भी उपन्यास है जो कि जयशंकर के द्वारा लिखे गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से दोस्तों? तितली कंकाल इरावती, यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, अनाम दास का पोथा। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? परीक्षा गुरु है हिंदी का प्रथम उपन्यास, जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब कि एडीबी बैंक का मुख्यालय पूछा गया है। तो एडीबी बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है, एशियाई विकास बैंक होती है, इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूएनओ का मुख्यालय देख लेते हैं, तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो फ्रेंड्स यूएनओ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, कहाँ पर है फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जनेवा में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जनेवा में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC बताया अभी। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जनेवा में है। ADB जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था वह मनीला फिलीपींस में है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये बेसिक लेवल की बातें हैं। नेक्स्ट है कर्पण विलोम, ये दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है। कर्पण का विलोम शब्द पूछा गया था। तो फ्रेंड्स कर्पण का विलोम शब्द है उदार या फिर दानी। कर्पण को उदार या फिर दानी कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उदार हृदय के होता है उसको कर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कथकली नृत्य कौन सी राज्य में मतलब किया जाता है। तो फ्रेंड्स कौन से राज्य में किया जाता है, कथकली केरल में किया जाता है। और दोस्तों अन्य भी डांस देख लेते हैं। अन्य नृत्य की बात कर ले तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु में करते हैं। कथक कहाँ के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश में। और कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मोहिनीअट्टम केरल में, सत्रिया केरल में, छऊ झारखंड में, ओडिशी ओडिशा में और मणिपुरी मणिपुर में। ये दो लास्ट के तो बहुत ईजी हैं, ये आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में लोग सांप के तेल को भोजन में बनाते हैं। तो कौन सा देश है फ्रेंड्स, यह है वियतनाम। कौन सा है, वियतनाम है। और फ्रेंड्स यदि पूछ ले कि सांप कहाँ पर खाए जाते हैं तो कहाँ पर खाए जाते हैं, हांगकांग में खाए जाते हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन सा है। तो दोस्तों देखिए इस शिफ्ट में आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपको CEO पूछ लिया जाए या फिर नीति आयोग की स्थापना पूछ ली जाए। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति के प्रथम अध्यक्ष जो है वो भी नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के समय पर ही नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 2 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स इसके CEO हैं परमेश्वरम अय्यर, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन है दोस्तों, परमेश्वरम अय्यर इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया था। तो फ्रेंड्स सूर्य का जो पर्यायवाची है वो होता है सूरज, सूर्य, शिव, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं या फिर अन्य नाम हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था अल्पप्राण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अल्पप्राण व्यंजनों की कुल संख्या 20 होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स महाप्राण व्यंजनों की पूछ ले तो फिर 15 होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है। फ्रेंड्स ये रस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जुगुप्सा का पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में कोई और से रस का पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर सारे रसों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जुगुप्सा का स्थायी भाव विभत्स से होता है। कौन सा होता है, विभत्स से। नेक्स्ट है श्रृंगार। श्रृंगार जो होता है वो रसों में प्रधान होता है, श्रृंगार रस। और फ्रेंड्स श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। कौन सा होता है फ्रेंड्स, रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स, करुण रस का शोक होता है। हास्य का हास होता है। वीर रस का उत्साह होता है। रौद्र का क्रोध होता है। अद्भुत का आश्चर्य होता है। और दोस्तों शांत का निर्वेद होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा है और क्वेश्चन के फैक्ट भी अच्छे लगे हैं और फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि हम और भी अच्छे से इस पर काम करें, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार तो लाइक कर दीजिए करें। और दोस्तों चैनल को यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।